दोस्त राजवीर ठाकुर एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। अभी सारी दुनिया जहां कोरोना से त्रस्त है, ग्रसित है, वही कुछ चैनलों पे अभी पुराने सीरियल वगैरह फिर से हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसमें रामायण एक महत्वपूर्ण सीरियल निकली है। रामायण दोबारा से स्टार्ट होने के बाद बहुत सारे उनके जो कैरेक्टर थे उन सब की जानकारी ली गई, बहुत सारी जानकारी बताया गया। और रामायण की बात हो और मिथिला की बात ना हो तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है। और ठीक ऐसी ही जगह पे आज हम मिथिला के उस मंदिर पे आए हुए हैं जहाँ कहीं का अलग ही अपना प्रसिद्धि है। हम आए हुए हैं अहिल्या मंदिर पे। अभी आप देख सकते हो हमारे साथ, हम अहिल्या कुंड के सामने खड़े हुए हैं। ये अहिल्या कुंड है और ये वहाँ के मंदिर सब है। अहिल्या मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब श्री राम भगवान स्वयं अयोध्या से चल के विश्वामित्र जी के साथ शादी के लिए श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माँ जानकी के यहाँ आते हैं जनकपुर, तो इसी रास्ते होते हुए जाते हैं। जब एक रामायण में घटना थी जिसमें महात्मा ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया होने के लिए, और उनसे जब पूछा गया था कि उनका उद्धार कैसे होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि भगवान स्वयं श्री राम जब यहाँ से चल के आएंगे और आपके चरण स्पर्श करेंगे तो आप पत्थर की मूर्ति से आपको आज़ादी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो यही हो जाएगा जब भगवान श्री राम माँ जानकी से शादी करने के लिए जा रहे थे दिसंबर में, इधर से होते गए और यहाँ पे उन्होंने उनका जैसे चरण स्पर्श किया, पत्थर की मूर्ति जो है वो पत्थर की मूर्ति के श्राप से उन्हें मुक्ति मिल गई। तो आगे की विशेष जानकारी के लिए ये हम लोग यहाँ पे जो है कुछ यहाँ के दुकानदार, यहाँ के आदमियों से बात करते लगाते हैं, पूजा पाठ की सामग्री बिक्री करते हैं। तो उनसे विशेष जानकारी के लिए हम इस मंदिर के बारे में जानने के लिए उनके पास आते हैं। जी सर, इस मंदिर की कुछ खासियत बताइए। इस मंदिर की खासियत है कि अहिल्या जो थी ना, गौतम ऋषि की पत्नी थी, जी, देखने ब्रह्मा की पुत्री थी, देखने सुनने में बहुत सुंदर थी। देव ऋषि में एक ऋषि उनका भी स्थान होता था जहाँ पर मीटिंग होता था देव लोगों का। तो वहाँ पर जो है कोई प्रसंग चला, उसमें इंद्र और चंद्रमा दोनों बैठे हुए थे। उनकी बात को काटते हुए, अवहेलना करते हुए अपनी बात रखे जिसको सर्वमान्य से पारित हो गया। ये चीज़ जान करके उनके मन में बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने बदला लेने की ठान ली। ठीक है, जब बदला लेने की ठान ली तो वो यहाँ से आगे धरती पर आ गए। तो गौतम ऋषि 4 बजे भोर में जाते थे स्नान करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए। तो एक बात है, जब वो आ गए तो गौतम ऋषि मैंने घर में सोए हुए थे। चंद्रमा और इंद्र क्या किए, मुर्गा का बांध खोल करके और उनको आगाहित किया, जैसे कि ताकि उनको लगे कि सवेरा हो गया। वो सवेरा होने के चलते जो है सब अपना उठ करके चले बिछड़ा लेकर के अपना स्नान करने के लिए। स्नान करने जब गए नदी में जब घुसते हैं तो देखते हैं कि चारों साइड से कीड़ा मकोड़ा के घेर दिया। और इन्होंने क्या किया, चंद्रमा और इंद्र दोनों मिल करके गौतम का मुखौटा बना करके और उनके साथ बुरे भावना से उनके पास गया। या भी कुछ गलत सलत हो सकता है। इसके बाद जब चंद्रमा गौतम ऋषि जब पानी में थे तो कीड़ा मकोड़ा, तो गौतम ऋषि सोचे कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, आज क्यों ऐसा हो रहा है। इन्होंने जोग लगाया, देखा कि वो घर पर सिराबर हो रहा है। वहाँ से चले आए, स्नान नहीं किए, चले आने के बाद में यहाँ देखे खलाम का जब आवाज़ सुना चंद्रमा और इंद्र, तो दोनों जो है सो निकल करके अपना भागा। तो इन्होंने खदेड़ने के बाद में जब नहीं पकड़ पाए तो अपना बागछाला फेंक करके जो है सो मारे हुए लगा चंद्रमा पे। आज चंद्रमा में जो दाग पड़ा हुआ है उसी का दाग पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, चंद्रमा में दिखता है दाग है, वो नहीं का। हाँ, वो नहीं कहेगा। तो चंद्रमा में दाग हो गया लेकिन पकड़ नहीं पाए। घर में जब घुसे तो अहिल्या को बोला कि अरे कौन आया था घर में, तो आप ही तो थे। तो नहीं, हम तो गया था स्नान करने के लिए। कौन था? तो तुम मुखौटा बना कर गया था, वो भी पहचान नहीं पाए थे। इसके बाद जो है सो दोनों भगदक हुआ और उन्होंने श्राप दे के जाता हूँ पत्थर बन जाओ। बेटी थी उनकी अंजनी को भी श्राप दे दिया कि तुमने बात को छिपाया क्यों, तुम जाओ, तुमको कुमारे में बच्चा पैदा होगा। अच्छा, जैसे हम लोग अभी तक जानते थे कि सिर्फ अहिल्या माँ को श्राप मिला था जिससे वो पत्थर मिली थी। अभी हमें जानकारी मिली कि उनकी एक लड़की भी थी अंजनी, जो भी अपने पिता के श्राप के कारण दुख भोगना पड़ा। हाँ, तो उनको श्राप दे दिया कि तुम कुमारे में बच्चा पैदा होगा। तो
कुमारे में बतौता हवा के माध्यम से गर्भ तारा अंजनी को कुमारे में, जिससे हनुमान जी पैदा किए। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि रामायण का जहाँ अहिल्या एक प्रसंग था, वहाँ डायरेक्टली कहीं ना कहीं हनुमान रामायण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे राम सेवक हनुमान जी, वो भी कहीं ना कहीं गौतम ऋषि अहिल्या जी के वंश के ही थे, हाँ है ना? हाँ हाँ। तो ये जो जिस स्थान पर आप अभी खड़े हैं वो हनुमान जी का मम्हारा है। अच्छा, ये मम्हर हुआ हनुमान जी का। तो हम लोग तो अभी तक मिथिला को जो श्री राम जानकी माँ जानकी का जन्मस्थल ही मानते थे, लेकिन आज एक चीज़ की और मुझे भी जानकारी हुई कि ये मिथिला जो है वो सिर्फ माँ जानकी का गांव ही नहीं है, जन्मस्थल ही नहीं है, श्री बजरंग बली का महाराज भी है ना? हाँ, महाराज का मेन हमारा यही है। इसके बाद जो है सो पहले तो पत्थर बन गई तो वो सैकड़ों वर्ष तक ले पत्थर बनी रही। इसके बाद एक बार बहुत जोरों की सुखाड़ पड़ गया तो नदी नाला सब सूख गया। सूख जाने के बाद में जो है सो अब ऋषि मुनि सब थे जंगल में, तो जंगल एरिया था ही, जंगल में तो ऋषि मुनि के लिए पानी पीने खाने का भी लाला पड़ गया। गौतम ऋषि के पास में एक इच्छा पात्र बर्तन था, जिसके बर्तन से जो मांगते थे ना वही मिलता था। भोजन मांगे भोजन आ गया, रसगुल्ला मांगे रसगुल्ला आ गया, कपड़ा मांगे कपड़ा आ गया, पानी मांगे पानी नहीं, माने इच्छा पात्र था। ये देख करके सब रहमाम करके गौतम ऋषि के पास में आ गए ऋषि मुनि लोग। इन्होंने कहा ठीक है बैठिए, आप लोग जो है सो बैठिए। बैठने के बाद में जो है सो सबका गुजर बसर वहीं से होने लगा। इसके बाद जो है सो जब वर्षों पुराना हो गया तो वही ऋषि मुनि कहा कि अब आप तो श्रापित दे दिया हिला, तो फिर उद्धार कैसे होगा? कहा कि ठीक है उद्धार होगा। यहाँ पर एक ठो राम बैंक है, वहाँ पीला वाला अंदर में है, पीला में राम बैंक है, उसमें लिखा हुआ है। तो कहा कि 60,000 ऋषि मुनि तब वहाँ पर किए हुआ, वही राम बैंक उसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जब राम बैंक समाप्त हो गया तो था उद्धार करा पूछा, तो कहा कि देखिए यहाँ पर जब जनकपुर श्री राम जी जाएंगे तो वहाँ पर जो है सो रास्ते में इनका उद्धार करते हुए जाएंगे। चरण की धूली जब उनके पड़ेगा शिलापट पर तो वो उद्धार हो जाएगा, वो लड़की बन के खड़ी हो जाएगी। इसके बाद जो है सो विश्वामित्र जी के साथ जो है तो चले आए। वहाँ से जब आ रहे थे तो देखे रामचंद्र जी यहाँ पर कि भाई सारा एरिया सूखा हुआ है, यहाँ पर वो तुलसी का पेड़ है जो टिमटिमा रहा है, उसी पत्थर पर जो ढक चुका था गर्दे माटी से। तो कहा कि ऐसा क्यों हुआ भाई, सारा दुनिया देखो सूखा पड़ा हुआ है, टिमटिमा रहा। तब कहा कि देखिए आप ही के चरण के धूलि के इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर अहिल्या जो है सर शिलापट बन चुकी है। कहा कि ये बड़ी खुशी हुई कि हमारे चरण के धूल से जब उनका उद्धार हो जाएगा तो उनको छुआ चरण स्पर्श नहीं किए, सिर्फ ऐसे मार करके गर्दा धूल उड़ा दिए। जब वो पड़ा वहाँ पर शिलापट पर तो वो हाथ जो करके लड़की बन के खड़ी हो गई। तो ये थी अहिल्या उद्धार की पूरी कहानी। अच्छा, यहाँ की एक जगह पे पूरे विश्व भारत में जितने भी मंदिर हैं सभी में महंत पुजारी पंडित वगैरह रहते हैं। हाँ, तो अहिल्या मंदिर में ये एक पहली ऐसी मंदिर है जहाँ पे महिला पुजारी है। हाँ, शुरू से ही यहाँ पर महिला ही पुजारी है और कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसी मंदिर में से महिला पुजारी मिलेगा। अच्छा, यहाँ की एक और खासियत है, जैसे यहाँ पे हर मंदिर में फल फ्रूट मिठाई सारी चीज़ चढ़ाई जाते हैं, और ये एक मंदिर है जहाँ पे बैगन का भाड़ आता है। हाँ, तो रामचंद्र जी बोले कि हम तो तुम्हारा उद्धार कर दिए, अब तुम लोगों का उद्धार करो। तो वो कैसे होगा सब? तो कहा कि देखो यही शरीर में जो वाट्स हो जाता है ना गोला टाइप का फटा वो होता है अहिल्या, मस्सा टाइप का होता है। तो कहा कि जो तुमको मन्नत मान देगा तो उसको तुम वो ठीक कर लो, जब ठीक कर देगा तो उसके एवज में तुमको बैगन का भार मिलेगा। और वही बैगन का भार सदियों से चढ़ता चला आ रहा है, और हम लोग भी बेच रहे हैं बैगन का भार, देख लीजिए। अच्छा, सब आप देख सकते हो कि सारे मंदिर में फल फ्रूट मिठाई चढ़ता है, लेकिन यहाँ पे बैगन का भार चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रसाद के साथ इन्होंने बैगन भी रखा है, यही है ना? हाँ, बैगन का भार है। हाँ, आप देख सकते हो बैगन का भार चढ़ता है पूजा में। ये मंदिर अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। अच्छा, और सबसे बड़ी खासियत है कि महिला पुजारी इंडिया में सिर्फ इसी मंदिर पर है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि सारी जगह पे महिलाओं को समान हक समान भाव दिलाने की
पुरजोर कोशिश होती है, लेकिन ये मंदिर ऐसा है जहाँ शुरुआत से ही इस मंदिर की जो पुजारी है वो महिला ही है। और यहाँ पर खसी वगैरह चढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर वो सब चढ़ाता होता नहीं है। अच्छा, मतलब पूरा मतलब जो शुद्ध मतलब सादा है। बलि प्रदान यहाँ होता ही नहीं है। खास के आप मिथिला क्षेत्र के अधिकतर मंदिरों में बलि प्रदान होती है, वैसे पूरे भारतवर्ष में ही सारे मंदिरों में बलि प्रदान होती है, लेकिन ये मंदिर है जहाँ पे बलि प्रदान नहीं होती है। जी सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हो हमारे पास एक मानचित्र है जिसमें पूरे भारत में श्री राम जी के यात्रा स्थल की जानकारी दी गई है, जिसमें ये अहिल्या स्थान का बड़ी प्रमुख जगह दिया गया है। पटना गए ये रास्ते उनसे गए हुए। हमारे साथ अभी कुछ चित्र में कुछ दीवार में चित्र बना हुआ जिसके द्वारा जो है समझाया गया। ये गौतम ऋषि जी का है। ये श्री राम जी जब विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण और राम जी के साथ गए, ये अहिल्या माता है जिनका उद्धार हुआ था। आइए हम लोग दिखाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ अहिल्या मंदिर में बैगन का भार चढ़ता है। बैगन का भार जहाँ पे चढ़ता है, ये मैं अपने साथ आपको उधर का वीडियो दिखाता हूँ। सुना होगा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ये एक ऐसा बैंक है जो श्री राम जी के नाम पे है। और श्री राम बैंक, यहाँ पे पैसे जमा नहीं होता, यहाँ पे श्री राम जी का नाम, पूरी रामायण यहाँ इसमें आपको मौजूद दिखने को मिलेगा। बाद बाकी यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं विशेष जानकारी के लिए, वो हमें बताएंगे इसके बारे में। और साथ ही मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये श्री राम बैंक क्या चीज़ कहाँ पे है। ये जो देख रहे हैं ये राम नाम बैंक, इसमें एक राम नाम लिख करके डायरी पे जब इसका निर्माण हुआ था और इसके अंदर में रखा गया है। और ऐसा मानता है कि इसका एक बार परिक्रमा करने से 40 लाख पूरा होता है। और ये राम नाम बैंक 1960 के दशक में बना था। अच्छा, ये 1960 में बना है ना। तो ये मतलब ये मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बना है या बाहर से मतलब? नहीं, आंध्रा के एक आए थे, साधु आए थे, त्यागी के वह बनाए थे। अच्छा, तो आप देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश से एक साधु आया था जिन्होंने राम नाम बैंक की स्थापना की थी, जिसमें इन्होंने हमारे भाई साहब ने बताया कि इसमें 1 करोड़ राम नाम, राम यंत्र और मूल रामायण है इसमें। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और इस मंदिर की एक सबसे खासियत ये रही है कि इस मंदिर की जो पुजारी है वो एक महिला है। आप भारत के किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ पे आपको पंडित मिलेंगे, महंत मिलेंगे, मठाधीश्वर मिलेंगे, लेकिन यही एक मंदिर है जो यहाँ की महिला है। और ये परंपरा मंदिर की शुरुआत से ही चल रही है। शुरू से ही चल रही है। तो आप देख सकते हो कि ये मंदिर की जो परंपरा है, जहाँ सभी और मंदिरों में या मठ में अपनी हिस्सेदारी को लेकर हमेशा विवाद रहता है। कई बार ऐसे विवाद सामने भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे शुरू से ही महिला हुई और वो बिना किसी विवाद के। और यहाँ पे बैगन का भार कहाँ पे चढ़ाया जाता है? यहीं पे बैगन का भार चढ़ाया जाता है। माता का स्थान यही है, यही मंदिर। तो आप देख सकते, जिनका अहिल्या हो जाता है वो मान लेते हैं कि अहिल्या छूट जाएगा तो बैगन का भार चढ़ाएंगे, रोटी चढ़ाएंगे, वहीं आके जब छूट जाते तो आके बैगन का भार चढ़ाते हैं। अच्छा, ये भी बड़ी दादी की बात है, जहाँ सभी मंदिरों में प्रसाद फूल मिठाई चढ़ाए जाते हैं, मन्नत मांगी जाती है कि ये काम होने के बाद हम आपको मिठाई चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी भी बैगन चढ़ाया जाता है ना। हाँ, जिनको अहिल्या हो जाता है वो मन्नत मान लेते हैं, जो अहिल्या छूट जाएगा तो बैगन का भार चढ़ाएंगे, रोटी चढ़ाएंगे, 7 रंग का अन्न डाल के उसमें मरीच का भार चढ़ाएंगे, वही आके फिर चढ़ाते हैं जब अहिल्या छूट जाता है। वैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि अहिल्या क्या होता है। वो आपने ही देखा होगा कि हाथ में या कहीं पे भी एक्स्ट्रा मांस निकल जाता है, जैसे हम लोग मस्सा ये भी बोलते हैं, मस्सा टाइप का होता है। तो वो यहाँ के लोकल भाषा में उसे अहिल्या बोलते हैं हम लोग।